फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश राज। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने गांधी जी के शिक्षा दर्शन को पढ़ा था। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन को पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के जो जीवन परिचय है उसको पढ़ेंगे। तो स्वामी जी का जो जन्म हुआ था 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके परिवार जो था वो धार्मिक था, अच्छे धार्मिक था, और यहाँ पे इनके परिवार में गीता और रामायण को पढ़ा जाता था। इससे कि उनका प्रभाव भी धार्मिक हो गया, वो आध्यात्मिक की ओर ज़्यादा झुकाव था। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि उनके जो प्रिंसिपल थे जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करते थे स्कूल में, उनके प्रिंसिपल का नाम था हेस्टी। तो हेस्टी ने उनके बारे में बताया था कि मैंने पूरी जब वो हेस्टी जो थे वो जर्मनी में भी दर्शन शास्त्र को पढ़ाते थे, तो उन्होंने देखा कि मैंने जर्मनी में भी पढ़ाया, पूरे विश्व में घूमा हूँ मैं हर जगह, लेकिन मैंने स्वामी विवेकानंद जी कुशाग्र व्यक्ति, इतना टैलेंटेड व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी शुरू से ही जब स्कूल में पढ़ते थे, अगर कोई चीज़ एक बार बताई जाए तो तुरंत उस चीज़ को समझ जाते थे, और तुरंत वो इस चीज़ को स्मृति भी उनकी बहुत तेज थी, वो जल्दी वो चीज़ को पढ़ लेते थे, समझ जाते थे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि हेस्टी से ही उन्होंने रामकृष्ण का नाम सुना था, और रामकृष्ण का जो नाम सुना था तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक थे, आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण, उन्हीं के से हेस्टी से ही उनका नाम सुना था। वो जाकर के 6 वर्षों तक वो रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाते हैं, और उनके पास जाकर के 6 वर्षों तक उनके पास रहते हैं और आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। अध्यात्मक गुरु के बाद जब उनका बचपन का नाम नारद दत्त था, लेकिन जब वो वहां से के 6 वर्ष बाद जब वो अध्यात्मक गुरु बन के आते हैं तो उनका नाम स्वामी विवेकानंद हो जाता है। आइए हम लोगों के स्वामी विवेकानंद जी के विज्ञान और उनके जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन के मुख्य तत्व को पढ़ेंगे कि जीवन दर्शन का मुख्य तत्व क्या था, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा था कि वेद और विज्ञान दोनों क्या है, एक समान है। आदमी को एक समान समझना चाहिए। हमें वेद भी ज्ञान देते हैं और विज्ञान भी हमें क्या देती है, ज्ञान देती है। उन्होंने कहा था ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी उन्होंने कहा कि आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप ईश्वर की प्रार्थना करिए, आपको कहीं भी ईश्वर मिल सकता है। सर्वव्यापक है और सर्वगुण संपन्न है, उस ईश्वर के पास सारे गुण है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। तो तीसरा उनका था मानव में ईश्वर बसता है। उन्होंने कहा कि मानव की आत्मा के अंदर ईश्वर बसता है, मानव ही पूज्य है, मानव को ही अगर हम मानव का कल्याण करते हैं, मानव की सेवा करते हैं, यही हमारे लिए ईश्वर है। और आत्मा सबसे बड़ी ऊंची है। उन्होंने सबसे ज्यादा किसको सबसे ऊंचा बताया है, आत्मा की, आत्मा सबसे ऊंचा है, मंदिर से भी बड़ा उन्होंने आत्मा को बताया है। चौथा उनका था धर्म मानव जाति के लिए कल्याण के लिए है। आज क्या करते हैं कि जो आज जो है आदमी कहता है धर्म अपने लिए लोगों ने स्थापित कर लिया है, अपने कल्याण के लिए धर्म को स्थापित कर लिया है। वो सोचता है कि मेरा परिवार का कल्याण हो जाए, मुझे दूसरे से लेना देना नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, अगर आपने पूरे समाज का कल्याण कर दिया, मानव का कल्याण कर दिया, यही धर्म है। धर्म की लोग आज की जो डेफिनेशन है, आज के जो लोग हैं धर्म की डेफिनेशन उल्टी बताने का काम करते हैं। दूसरा उनका पांचवा उनका पॉइंट था धर्म एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने कहा था कि धर्म है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, सभी धर्म जो है सभी एक समान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो छठवां उनका है संसार के सभी प्राणी अपनेपन की तथा विश्व विद्युत की बात करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो संसार के जितने भी प्राणी हैं सबको एक भाव में देखना चाहिए, सबके साथ इक्वलिटी रखना चाहिए, सभी एक समान है, तभी हम लोग वेलफेयर स्टेट का कल्याण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा ये था कि हमें एक समाजवादी कल्याणकारी राज बनाना है, जिससे कोई व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उन लोगों को भी दोषी मानता हूँ जिन लोगों ने अब गरीब लोगों के पैसे से और शिक्षा ग्रहण कर ली, जो नीड्स लोगों ने, जो धनी लोगों ने अपने पैसे गरीब लोगों के पैसे से शिक्षा ग्रहण कर ली है, और उनको जो गरीब हैं वो गरीब की रह गए हैं, मैं उन लोगों को भी दोषी मानता हूँ। इसलिए उन्होंने 39 वर्ष की अवस्था में बहुत अच्छे अपने विचार रखे, वो इस समाज को कल्याण कर सकते हैं। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर चलना होगा, हमें शिक्षा दर्शन भी स्वामी विवेकानंद के दर्शन को लागू कराना होगा, तभी हमारा समाज कल्याणकारी बन सकता है। आज का टॉपिक यही।